नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे, दुशासन, ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुर्योधन तो कुशल से है तथा जयद्रथ अभी जीवित है ना? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो और तुम ही को युवराज पद प्राप्त हुआ है, तब तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदी से कहा था कि तू द्यूत में हमारी जीती हुई दासी है। अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र लाकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है। ये सब पांडव तो थोथे तिलों के समान सारहीन हो गए हैं। ऐसी ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीठ दिखा रहे हो। तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं ही वैर बांधा, फिर आज एक सात्विकी के सामने आकर भी तुम कैसे भयभीत हो गए? पहले कपट द्यूत में पासे पकड़ते समय तुमने ये नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण बन जाएंगे? शत्रुदमन, तुम सेना के नायक और अवलंब हो। यदि तुम ही भयभीत होकर भागने लगोगे तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा? आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्विकी के सामने से तुम भागना चाहते हो तो रणस्थल में अर्जुन, भीम या नकुल सहदेव को देखने पर क्या करोगे? बनते तो हो तुम बड़े वीर। जाओ, झटपट गांधारी के पेट में घुस जाओ। पृथ्वी पर कहीं भी भाग जाने से तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है तो शांति के साथ ही राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी सौंप दो। भीष्म जी ने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में अजेय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो, परंतु उस मंदमती ने उनकी बात नहीं मानी। मैंने तो सुना है भीमसेन तुम्हारा रक्त पिएगा, तो ये जान लो उसका ये विचार भी पक्का ही होगा और वह ऐसा करके ही रहेगा। क्या तुम भीमसेन का पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पांडवों से वैर बांध लिया और आज युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे? अब जहाँ सात्विकी है वहाँ शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना ये सारी सेना भाग जाएगी। जाओ, संग्राम में वीर सात्विकी से भिड़ जाओ। महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुशासन कुछ भी नहीं बोला। वह उनकी सुनी हुई बातों को भी अनसुनी से करके उसी मार्ग पर चल दिया जिससे सात्विकी गए थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।